अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के मुआवजे की करारदाद कसरत राय से मंजूर। 232 अराकीन ने करारदाद के हक में, 197 अराकीन ने मुखालिफत में वोट दिया। 10 रिपब्लिकन अराकीन भी ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीक में शामिल। दूसरी जानिब मजीद एहतजाजी मुजाहिरों की इतला पर ट्रंप की हामियों से पुरअमन रहने की अपील। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। एक दिन में 46 अफराद जाँ बहक। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 10,818 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,097 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 5,11,921 तक जा पहुंची। फाल केसेस की तादाद 33,869 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। धुंध कम होने पर लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से रशकई तक मोटरवे को खोल दिया गया। कौमी शाहराह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के डेरे। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। आर्मी चीफ की सानेहा मच के मुतासरीन को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी। दौरा कोयटा में मुतासरीन ने सानेहा मच से मुलाकात में कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अंधोनाक सानहे के मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ISPR के मुताबिक कमांडर सदरन कमांड ने आर्मी चीफ को पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट समेत सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि पनामा के बाद ब्रॉडशीट दूसरा बड़ा स्कैंडल है। ब्रॉडशीट के सरबराह ने बताया एक पाकिस्तानी ने सऊदीया से $1 अरब लंदन मुंतकिल किए। फर्म ने तस्दीक की कि माजी में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा करप्शन में मुलव्विस रहे। कहा करप्शन में मुलव्विस लोग तब्दीली नहीं आने देते। तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान बोले ब्रॉडशीट केस हमारे मौक़िफ़ का वाज़ेह सबूत है। आज अवाम कह रहे हैं पुराने चोरों को वापस लाओ, रोटी तो मिले। मौलाना फजलुर रहमान का लोरालाई में PDM के जलसे से खिताब। कहा इमरान खान को तो जाना ही जाना है। ये जाली हुकूमत है, जाली वज़ीर आज़म हैं। अवाम आपसे बेजार हो चुके। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर हैं। सरबराह PDM का मजीद कहना था कि अब यहाँ अवाम की बालादस्ती होगी। मदारिस के बच्चों को PDM एहतजाज में रोकने की मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टास्क वज़ीर दाखिला शेख रशीद को सौंप दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मजहब की आड़ में सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शेख रशीद आज उलमा से मुलाकात करके हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ओहदे से मुस्ताफ़ी। अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। नदीम अफजल चंद के पास मुआविन ख़ुसूसी बराए पार्लिमानी रवाबित का भी ओहदा था। कम उम्री में पाकिस्तान की पहचान बनने वाली कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े 9 बरस बीत गए। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल होने का एजाज़ हासिल किया था। बिल गेट्स ने भी अरफा करीम से मुलाकात की थी। हुकूमत पाकिस्तान ने मुतअद्दिद एवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बारी है हमारे सेगमेंट सफर है शत की, जिसमें आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए जाते हैं। तो देखते हैं सफर है शत। सफर शत के बाद फिर हम आ गए। आपने परेशानी हो ना हम भी आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वकार अहमद मलिक भी। पहले वो आपको पहाड़ों की सैर कराते थे, अब वो आपको लेके जाएंगे सहराओं में, थर के सहरा में वकार अहमद मलिक आपको लेके जाएंगे। और हम आपको ये भी बताएं कि चूंकि सफ़र शर्क का मतलब ही है कि हमने सफ़र करना है और हमने हर हिस्से में जाना है। और पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से है। तो हम फिलवक्त सहराए थर की अगर बात करें, जिसको जन्नत अर्जी भी कहा जाता है। थर एक ऐसा जहाँ है जहाँ हयात जदीदा, मुआशरे के बदलते रंग, आसमान की
वुसअतों को छूती दुनिया, कुलूब अज़ार और अफकार के तनव्वुर, सहूलियात और आसाइशात की अगर बात करें तो उनके नित नए अदवार और जहन रसा की बुलंद परवाजियों से कुछ मामला नहीं। थर पार्कर दुनिया के 17 जो बड़े सहरा हैं उनके अंदर आता है और 17वें बड़े सहराए आज़म थर का एक हिस्सा है, जिसका दूसरा बड़ा हिस्सा भारत के अंदर मौजूद है। और हम अगर इसकी खूबसूरती की बात करें वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। 75% हिस्सा इसका भारत, जबकि महज 25% हिस्सा पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़ है। कराची से ये तकरीबन 400 किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़ है और दुनिया में काबिल काश्त सहराओं में इसका 9वां दर्जा है, यानी कि यहाँ पे काश्त भी की जा सकती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें उगाई भी जा सकती हैं। और सहराए थर के हवाले से हमने आपको बहुत कुछ बता दिया, लेकिन ज़्यादा हमें बताएंगे वकार अहमद मलिक जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। वकार भाई, आप पहुंच गए थर, कैसा आपका पहला इंप्रेशन जो पड़ा थर का, कैसा लगा आपको? थैंक यू अर्मला, थैंक यू इमरान। हम इस वक्त थर में हैं और जब हम टेबल में एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं तो शायद चंद फुट का फासला होता है और इस वक्त मेरे और आपके दरमियान में 1400 किलोमीटर हाइल है। और इन 1400 किलोमीटर के जो फासला तय करके मैं एक ऐसी जगह पहुंचा हूं जो कि फनकारों की सरजमीन है, जो मोरों की सरजमीन है, जो रेत की सरजमीन है, जो लोक कहानियों की सरजमीन है और यहाँ हर तरफ खूबसूरती है। और थर के हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है वो यकीनन हम दूर करेंगे सफ़र शर्त में। और इसके अलावा जो है मेरे साथ इस वक्त बड़े अच्छे फनकार भी मौजूद हैं, उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि तकरीबन हमें मतलब थ्रू आउट जितनी भी रोड्स थी इमरान भाई वो बहुत अच्छी थी। मिट्टी में जब हम एंटर हुए तो यकीन कीजिए कि ऐसे लगा कि जैसे को मिनी इस्लामाबाद में हम एंटर हुए हैं। मतलब कम से कम मिट्टी के हद तक तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो बहुत डेवलप्ड है और रोड्स जो है वो बहुत अच्छी हैं और बहुत ही कमाल यानी हमारा एक्सपीरियंस रहा जो फर्स्ट इंप्रेशन था जो थर का। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के पास थर जैसी जगह है और यहाँ पे तो अगर ये शायद किसी और मुल्क में होती तो हर जगह पे कैंपिंग साइट्स होती हैं और टूरिज्म का एक क्या कहते हैं एक बूम होता है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो भी हम सफर शर्त में डिस्कस करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो बहुत ये बिल्कुल जो आप बता ऐसा ही है और जब आप आगे भी जाएंगे आगे भी आपको सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाते रहे और हम लोगों को दिखाते रहे। मगर भाई ये जो आपके साथ खड़े हैं साहब, कोई फनकार लग रहे हैं, हमें मालूम है आप किसी ऐसे आम आदमी के साथ तो खड़े नहीं होंगे, डेफिनेटली आर्टिस्ट होंगे। लेकिन मैं चाहता हूं जरा इनके बारे में भी हमें बताइए, कौन है ये, क्या करते हैं, जरा तारुफ करा दीजिए। इमरान हसन इस वक्त जो मेरे साथ फनकार खड़े हैं ये बहुत बड़े दिल के फनकार हैं। इन्होंने 2006 में परफॉर्मेंस दी थी मिठी रेडियो स्टेशन में और जब मेरी इनसे बात हुई तो ये सीने से लगा के बैठे हुए थे। ये इनके लिए बहुत मताया याद किस्म का सर्टिफिकेट है, उस पर लिखा हुआ है कि 6 से 7 बजे शाम इन्होंने परफॉर्मेंस दी, 3 आइटम्स किए, पर आइटम इनको 300 रुपये पे किया गया और 900 रुपये इन्होंने उनका वो मुआवजा था। और इस बात को 15 साल बीत गए हैं। नूर मोहम्मद के लिए बहुत बड़ा वो एक सर्टिफिकेट है, ये एक बहुत बड़ा ये समझिए कि मताया हयात है। नूर मोहम्मद साहब जो हैं वो उनसे हम थोड़ा सा आपके लिए डेजर्ट के हवाले से देखिए डेजर्ट की वो जो कूक होती है, जो दर्द होता है उनकी आवाज में कितना है। तो नूर मोहम्मद साहब अगर आप थोड़ा सा हमारे लिए जो गुनगुना दें। मुल्क मारी जो अजती गो परे, मुल्क सतिय जो अजती गो परे, कद कोटन में मारी रोज पीरोए, कद कोटन में मारी रोज रोए। माड़ी चढ़ियो मारे से, माड़ी चढ़ियो मारे से, घोड़ी ते प्यो घोड़े करे अला घोड़ी ते प्यो घोड़े करे, कद कोटन में मारी रोज रोए। काले वठो आकारूं जरे, काले वठो आकारूं जरे, भालवा जू प्यो भिट्टू भरे अला भालवा जू प्यो भिट्टू भरे, कद कोटन में मारी रोज रोए, कद कोटन में मारी रोज रोए।
बहुत वाह 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 वाह, क्या बात, मजा आ गया। मीठी नूर मोहम्मद साहब, आप ऐसे ही गाते रहें, ऐसे ही आबाद रहें। वकार भाई बहुत शुक्रिया, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, लेकिन आपसे ये भी कहेंगे कि हमें ज़रा इस किस्म के मनाजिर दिखाते रहिएगा। हम वी वुड लव टू वॉच इट। और इन्होंने कहा ना, जैसे कहा कि बहुत सारी चीज़ों की ज़मीन है थर, तो थर रोमांस की ज़मीन भी है। यहाँ पे उमर मारवी जैसे रोमांस के किस्से भी हैं, मारवी की बाक़ियात, उमर का कला अभी तक। फिर ये हिस्टोरिकली हम यहाँ पे जब जाते हैं, ठट्ठा बदीन के इलाके आते हैं, जहाँ पे सबसे कदीम तारीख मौजूद है, सबसे पुराना मकली का कब्रिस्तान मौजूद है। तो सिंध जो है ना, वादी सिंध, ये हमारा सबसे बेहतरीन तारीखी असासा, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस सीरीज में जो कि आप ये शुरू कर रहे हैं वकार अहमद मलिक, तो इसमें बहुत कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें सुनने को भी मिलेंगे, कुछ इंटरेस्ट लेवल भी हमारा डेवलप होगा। अच्छा इमरान, अब हमने लोगों को घूमने की आदत डाल देनी। हाँ, वैसे भी आपको एक और जगह भी हम घुमाने वाले हैं। वो घुमाना हमने आपको ये कि हमने आपको अर्जी जन्नत के हवाले से भी कहते हैं कि सराय थर को कहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब ज़मीन पर एक हकीकी जन्नत का नज़ारा भी है, जिसके बारे में आपको सेगमेंट रोड टू श्रीनगर में बताएंगे। बिल्कुल, और इन्होंने जो कि जिक्र किया तो आप समझ तो गए होंगे, रोड टू श्रीनगर की बात हो रही है, कश्मीर की बात हो रही है। रोड टू श्रीनगर में हम भारत के जुल्मों सितम तले दबे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हुस्न आज तक उस तरीके से लोगों के सामने आया नहीं है। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि हम लेकर आएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर कितना खूबसूरत है और भारत किस तरीके से उसकी खूबसूरती को गजन पहुँचा रहा है, जो कुदरत के हसीन मनाजिर के इम्तजाज के तौर पर हमें नज़र आता है। और इसका शाकार पूरी दुनिया में खूबसूरती के एतबार से जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का कोई सानी नहीं है। वो कश्मीर जिसे दुनिया में जन्नत माना जाता है, जहाँ सालाना लाखों सयाह कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने जाया करते थे। आपको हम वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें श्रीनगर शहर के हैं, और ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें दरमियान में बहती जो डल झील है वो दुल्हन की तरह सजाई गई है। कश्तियाँ इस कदर खूबसूरती से सजाई गई हैं और वो इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही हैं।